नमस्कार। एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा के एलनाबाद से आ रही है, जहां पर बाइक सवार युवक की बीती देर रात बुलेट सवार अज्ञात लोगों की ओर से गोली मारकर बेरहमी से हत्या की गई है। एलनाबाद के दया सिंह थेड़ के पास एक मर्डर हुआ है, जहां पर गांव करीवाला के एक युवक के तौर पर मृतक की पहचान हुई है। दरअसल जो कि एलनाबाद के शहर में कोचिंग सेंटर चलाने का काम करता था पिछले कई सालों से, और जैसे ही वो देर रात अपना काम पूरा करने के बाद घर के लिए बाइक लेकर रवाना हुआ तो बीच रास्ते में बुलेट सवार कुछ लोगों की ओर से उसका रास्ता रोका गया, जिसके बाद उसके मुंह सिर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और मौके पर ही युवक ने जो दम है वो तोड़ दिया है। पुलिस भी इस मामले में लगातार जांच में जुट गई है। वहीं पर पीड़ित परिवार की ओर से भी इसमें आरोप लगाए गए हैं, यानी ससुराल पक्ष के कुछ लोगों पर हमला कर उसकी जो मौत के लिए सीधे तौर पर ससुराल पक्ष के लोगों को जिम्मेवार ठहराया गया है। तो बड़ी अपडेट यह है कि पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पिछले कई सालों से उसके अपने ससुराल के लोगों के साथ लगातार जो एक विरोधाभास चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, और अक्सर ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। और आरोप ये है परिजनों का कि उसकी जो हत्या करवाई गई है वो ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से ही करवाई गई है। करीवाला निवासी 30 साल के पंजाब सिंह के तौर पर मृतक की पहचान हुई है। एलनाबाद शहर से बाइक पर सवार होकर वो वापस गांव लौट रहा था कि थेड़ दया सिंह के पास बाइक सवार यानी कि बुलेट पर सवार 3 युवक आते हैं, उसका रास्ता रोकते हैं और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद सूचना मिलते ही एलनाबाद से जो थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मृतक युवक के स्वजनों को भी इस मामले में सूचना दी गई थी, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। 7 लोगों के खिलाफ जो विभिन्न धाराओं के तहत मामला जो दर्ज पुलिस की ओर से किया गया है, जो कि रतन सिंह करीवाला के बयानों के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 माह से जो कि उसका अपने ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा चल रहा था। 10 महीने पहले उसकी जो पत्नी है वो नाराज होकर अपने वापस मायके चली गई थी और उसके बाद वो वापस लौटकर नहीं आई। कई बार पंचायतें हुई लेकिन उनका समझौता है वो नहीं हो पाया। बातचीत चलती रही लेकिन उसका कोई भी समझौता नहीं हो पाया। ये पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस को बयान दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि उसके बेटे को पहले भी 2 बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी थी और उसे ये कहा जाता था कि उसे या खुद मारेंगे या फिर वो किसी से गोली मरवाकर उसकी हत्या करवा देंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर बीती देर रात जैसे ही ये घटना की सूचना लोगों को मिली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिजन पहुंचे हैं और अब पुलिस ने जो ससुराल पक्ष के 7 लोगों पर जो कि इरादन हत्या का सहित कई धाराओं के तहत जो अभियोग दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। मृतक की जो पहचान है वो पंजाब सिंह के तौर पर हुई है, जो कि करीवाला गांव का रहने वाला है और कोचिंग सेंटर चलाने का वो काम करता था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें सर और जो माथे और चेहरे पर गोलियों के निशान है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल जो एलनाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाया कि दया सिंह थेड़ के पास करीवाला में खेत ज्ञानचंद मेहता के पास सड़क के बीचों बीच एक मृतक पंजाब सिंह की डेड बॉडी मिली, वहीं पर उसका बाइक मिला और बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आगे की जो जांच है वो शुरू कर दी है। तो एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जिसमें अभी पुलिस तहकीकात में जुटी है, तफ्तीश कर रही है क्या हकीकत में मामला क्या था, क्योंकि जो मृतक के परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से जो पंजाब सिंह की जो शादी जोड़ वाली जो कि फिलहाल जो उसके ससुराल के जो लोग हैं वो राजस्थान के टिब्बी में रह रहे हैं, उनके साथ जो चल रहा पारिवारिक विवाद ही माना जा रहा है, जिसमें बयान भी दिए गए हैं। उन बयानों में साफ तौर पर बताया गया है कि उनके जो बेटे की शादी है वो अमनीत कौर के साथ हुई थी और उनका बेटा है वो उधम सिंह चौक के पास एक आईलेट्स का दफ्तर चलाता था, बच्चों को कोचिंग देता था और
उसकी शादी होने के बाद उनका जो झगड़ा चल रहा था और उसकी जो शादी है वो 10 साल पहले हुई थी, लेकिन उनके जो एक पोता भी है जिसकी उम्र 10 वर्ष है और 10 महीनों से वो अपने पति को छोड़कर अपने मायके टिब्बी चली गई थी, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटी है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। अब देखना होगा आखिर इस पूरे मामले में जो राज है उससे पर्दा कब उठ पाएगा।